अक्सर लोगों को इस सवाल में मसला है और लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। ओके, इस सवाल में मैंने डिस्कस करनी है वो ये है कि अच्छा बुरहान मुझे बताओ कि इस फंक्शन की कैपेसिटी हाँ प्लीज साइलेंस इसकी कैपेसिटी है O of n to the power 8। ओके ऑलराइट। अच्छा अक्सर लोगों ने यहाँ पे गलती की ना वो क्या है, वो लिखते हैं कि इस फॉर्म की कॉम्प्लेक्सिटी है ना वो है इस तरह से कि ठीक है कि n to the power 8 है, तो लेकिन रिटर्न क्या कर रहा है, रिटर्न जो है वो n कर रहा है। अच्छा ठीक है, अब ये छोटी सी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है मुझे कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज अ सेपरेट थिंग और ये रिटर्न कर रहा है वो एक सेपरेट चीज है। ओके, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये रियलाइज करना। और ये जो वैल्यू रिटर्न करता है वो एक्चुअली यहाँ रिप्लेस होती है, ठीक है। और इस फंक्शन की जो कॉस्ट है वो ये है। ओके, अब अक्सर बच्चों ने यहाँ पे क्या लिखा है इसकी वजह से सब गलत हो जाता है। वो लेके वो ये कहते हैं कि ना कि इस लाइन की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इस लाइन की कॉम्प्लेक्सिटी है n की पावर 8 प्लस n की पावर 8 प्लस n की पावर 8 प्लस प्लस n की पावर 8 and how many times this gets repeated n times, that comes out to be n to the power 9। okay, अच्छा आप यहाँ पर क्योंकि लेस देन i चल रहा है ये पहली दफा 1 दफा चलेगा, दूसरी दफा 2 टाइम चलेगा, 2 टाइम इस तरह 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है, और फिर होगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 करते करते इसने आखिर में 1 प्लस 1 एंड और ये एंड दिस इज n, दिस इज 4, दिस इज 3, दिस इज 2, ओके ना। लेकिन जो बच्चे गलती कर रहे थे बोले क्योंकि ये n टू द पावर 9 दफा जा रहा है तो वो इसको भी n टू द पावर 9 समझते हैं, लेकिन ये गलत है। और लेट मी टेल यू द रीजन कि उसको मैंने क्लैरिफाई अपनी जो वीडियो थी आपने जितने लोग जो मेरी जो लास्ट संडे जो मैंने वीडियो अपलोड की थी वो देख लीजिए, आधे तो ही पढ़ जिसने नहीं देखी वो कर रहा है। क्यों सर वो असाइनमेंट कर कोई और असाइनमेंट करते हैं या लोग कोई और ये देखना उसमें मैंने बहुत क्लियर हर प्रॉब्लम खरीदों में डिस्कस किया क्योंकि आप रियलाइज कि वो अच्छा प्लीज वो लोग जिन्होंने इवन सबमिशन करा भी दी थी ना पहले उस वीडियो से पहले वो उनको भी वो आप देखना चाहिए क्योंकि कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो मैंने वहाँ पर बताए थे जो ड्यूरिंग एवैल्यूएशन मैंने बताए हैं, फिर मैं बहुत थक गया हुआ था तो मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ, उसमें मैंने बड़ा डिटेल में बताया, ठीक है। तो मेरे ख्याल में वो वीडियो देख लेना चाहिए आपको, तो फॉलो वीडियो देख हाँ। एक्चुअली मैंने फिर मैंने एक बात की थी कि क्या करें कि एक्चुअली ये जो फॉर लूप है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी अलग है। ये जो लूप है ये चलता है n दफा, तो एक्चुअली दिस विल बी 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। दिस इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन। आप कह रहे हैं कि ये इंस्ट्रक्शन कितनी दफा चलती है वो आपने ये कंप्यूट किया है। हाँ, इस इंस्ट्रक्शन इस पूरी इंस्ट्रक्शन में एक ये चीज है जिसकी ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी बनती है। जब द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि ये कितनी दफा समेशन होनी है ये इस पर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि वो किस पर डिपेंडेंट है, वो एक्चुअली इस पर क्योंकि ये फॉर लूप कितनी दफा चल रहा है दैट एक्चुअली मेक श्योर कि ये वाला लूप कितनी दफा चलेगा, ठीक है। क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन है इसकी एक दफा चलता है तो ये आगे चलता है, अगली दफा जो दोबारा आई की वैल्यू डिफरेंट होती है तो ऐसे चलता है। ये बात सुने। अब एक्चुअली आई की वैल्यू यहाँ पर आनी चाहिए थी, वो आनी थी, ठीक है। आई की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और ये कहाँ तक जाता है, n तक जाता है। ये सीक्वेंस है और अक्सर बच्चे क्या लिखते हैं ये ही लेस देन और इक्वल टू n लिख देते हैं, ये गलत है। You can't compare sequence with a number. Okay? It should be like that every value of I contribute to 1. Okay? ये conceptual चीज़ है जो कि दिमाग में आपके crystal clear होनी चाहिए कि that every value of I contribute this. Okay? Similarly, if you look at this, J की एक वैल्यू एक कंप्यूट करती है, एक
टाइम इनकाउंटर देती है। जब ये दोबारा लूप चलाता है इसको तो ये 2 दफा चलता है। ओके ऑलराइट, सो लुक एट दिस। सो एक्चुअली अगर मैं j को यहां पर लिखना चाहूं तो ये 1 बनता है, फिर j की वैल्यू में दोबारा लिखना चाहूं तो ये 1,2 बनता है, और इधर लेना चाहूं तो ये 1,2,3 बनता है, और फिर जब मैं चाहूं तो दोबारा 1 2 3 और ये 4 बनता है। और सिमिलरली आखिरी दफा चलेगा 1 2 3 से लेकर कहां चलेगा। So this is the important difference to realize that every j value will contribute to 1 in the time. And is that? अगर यहाँ पर n2 हो तो जिस तरह आपने बताया है उस तरह तो इस लूप को चलना चाहिए 2 दफ़ा इस फॉर लूप को। किस बात समझिए? आपने कहा कि ये जो फॉर लूप है ये n टाइम चलेगी, ये लूप जो है वो n जो वो वैल्यू रिटर्न करेगी उतनी दफा चलेगी। उतनी दफ़ा चलेगी, n टाइम तो नहीं चलेगी। हाँ n तो लेट्स से पेपर 2 है, ठीक है, अगर ये जो भी ये रिटर्न करेगा ना उतनी दफा ये लूप चलेगी, राइट? बिल्कुल ऐसी बात है। अगर ये n यानी अगर काउंट की वैल्यू अगर ये 1/4 रिटर्न कर रहा होता तो ये n स्क्वायर दफा जाती है। ऑलराइट, तो देखिए ये इसके स्पेन द पावर 1/8, ठीक है? Does it make sense? ठीक है? अच्छा आप एक बात सुनें, now this, अब अगर आप देखें तो ये जो लूप चल रहा है ये एक्चुअली इस यहाँ पर जो वैल्यू आती है उसके ऊपर डिपेंड होकर चल रहा है, ठीक है? ऑलराइट, अच्छा अब मैं छोटा सा एक सवाल करता हूँ आपको जी। What if के ये जो फंड n है ये यहाँ ना लिखा होता, ये यहाँ पे t होती वैल्यू जिसके लिखा होता है f1n और ये t लिखा होता है। आप क्या सर अभी n की पावर 8 सीरीज में आप बात सुने, ये बन जाएगा n to the power 8, बट इसकी कंप्लेक्सिटी होगी वो कितनी होगी n, और इसकी बिल्कुल वही n स्क्वायर होगी। The overall complexity will be how much? n square n to the power 8, okay, n to the power। सर पिछले केस में n to the power 9 आ रही थी ना कंप्लेक्सिटी, इसके वाले केस में n to the power 9 है। यदि हैरत की बात है कि नेस्टिंग में अंदर वाला लूप है वो कंट्रीब्यूट नहीं करता जी। सर अभी आपने कहा है कि अपर फॉर लूप है प्लीज सिर्फ बात सुने जी, बात सुने। ये अपर फॉर लूप सिर्फ n टाइम्स चलेगी, t टाइम ही चलेगी, और t हमारे पास देखो n t टच नहीं, जो t पे वैल्यू आ रही है वो n आ रही है, n पावर 8 है। n पावर 8 में चलता है। ये निकाला है, ये हमने इसका tn निकाला, ये इसकी टाइमिंग निकाली है, वो निकली है n to the power 8। ये वैल्यू t में जो आती है वो n आती है। चलो तो काउंट ऐसे लिखा हुआ है कि काउंट डिवाइडेड बाय 1 पे 8 हो रहा है, वो पावर काउंट की पावर है मतलब पावर है। अगर आपको नंबर समझ ये बस it's not a C++ code, it's just pseudo। Everybody understand? अच्छा एक और छोटी सी बात वो ये कि this matters a lot, ठीक है? अच्छा मैं अब एक और छोटी सी एग्जांपल देता हूँ जहाँ पे अक्सर बच्चों ने गलती की थी, और वो इस तरह ही गलती थी कि what if ये यहाँ से मैंने हटा दी, ठीक है? यहाँ पे मैं ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल फन मल्टीप्लाई बाय फन। अच्छा आप देखें क्या होता है, अगेन ये लूप कितनी दफा चलेगा पहले मुझे बताओ। n रिटर्न हो रहा है, n मल्टीप्लाई बाय n, दैट इज n स्क्वायर, दैट इज हाउ मच n स्क्वायर। इसका मतलब है ये i की वैल्यू कहां तक जानी है, n स्क्वायर, एंड दैट कम्स आउट टू बी O of n स्क्वायर। अब इधर आते हैं, ये चलेगा j चलेगा 1 फिर 1 2 फिर 1 2 3 फिर 1 2 3 4, every j value will contribute to 1 n time, and the last will be not n, it will be n square, so this goes up to n square, and that comes out to be how much, O of n cube, 4 there are how many terms, n square terms, so this will be n square times n square, that is O of n to the power 4, okay? चलिए लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे ये 2 दफा कॉल होता है। ये 2 दफा कॉल होने का मतलब ये है कि this loop runs n square time, but every time when it runs it calls this function twice, so it means when it runs it gives you a cost of n to the power 8 into 2, not n to the power 8 into n to the power 8, because every time this loop runs this gets executed twice, so it will be n to the power 8 plus n to the power 8, that is equal to 2 times n to the power 8,
complexity is n to the power n. Make sense? See? Everybody understand? See? चलिए एक हम छोटा सा और Everybody understand this? चलिए इसको करना ठीक है? ये थोड़ा सा मिटा के दोबारा कर लें। ये बहुत ज़्यादा क्या? ये सारा जो लिखा हुआ ना आप नीचे मिटा के दोबारा लिखेगा। ये समझ में आ गया? सर ये फ्लोइड टाइम चल रहा है ना, तो ये n पावर 8 आपने देखेंगे इस जब ये चलता है कितनी दफा ये पूरा लूप n स्क्वायर चलता है, लेकिन हर दफा जब ये चलता है तो ये फंक्शन दो दफा कॉल और एक दफा की कंट्रीब्यूशन है n to the power 8, तो दो दफा की कंट्रीब्यूशन कितनी होगी? 2 times n to the power 8. So every time when it runs, it gives you 2 into n to the power 8. So this will become how much? 2 into n to the power 8, 2 into n to the power 8, plus how many times this 2 into n to the power 8 will be added? n squared. That becomes 2 into n to the power 10. Does it make sense? Yes. So overall complexity will be O of n to the power 10. Sorry? फिर वही बात सुने माँ दोबारा बोलो। ये जो सेकंड वाला लूप है, हाँ इसकी मल्टीप्लाई नहीं होगी ऊपर? नहीं होगी मल्टीप्लाई, यही तो मैं कह रहा हूँ, मल्टीप्लाई कभी नहीं होती, हमेशा एडिशन होती है। देखो मेरी बात सुनो, मल्टीप्लाई एक केस में दिखती है लेकिन उसको भी मल्टीप्लाई नहीं कहते, और वो ये सिनेरियो कि यहाँ पर मैं एक फॉर लूप लगाता हूँ i is equal to 1, i is less than or equal to n i plus plus, और यहाँ पे मैं एक j लगाता हूँ और j की वैल्यू 1 है, j is less than or equal to let's say n square. ठीक है? अब क्या होगा? ये लूप जो है 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 that is equal to n टाइम चलता है। देखो मेरी बात सुनो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम कैसे निकालते हैं? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज हर इंस्ट्रक्शन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालो और उन सब की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ऐड करो। That's the answer. The time complexity is your whole program takes how much time? That's the question. अब सवाल ये है कि आपके पूरे प्रोग्राम की हमने कॉम्प्लेक्सिटी निकाली। आप पहले ही इंस्ट्रक्शन की काउंट निकालते हैं, दूसरी का निकालते हैं, तीसरी का निकालते हैं, सबका निकाल कर उन सबको ऐड करते हैं। ये बात सुना है? ये बात सुना है? अच्छा आप देखें, अब मैं इसकी मैंने टोटल कॉम्प्लेक्सिटी निकाल ली है, तो ये n दफा चलता है और n इसका टाइम आ गया। अब अगर हम इसको देखोगे तो ये j की वैल्यू होती है 1 से लेकर कहां तक? n स्क्वायर तक। तो ये every time will contribute 1. That becomes how much? That becomes 1 added n square time, that is equal to n square. But this gets run again due to upper loop. ठीक है? तो इसका मतलब है कि ये एक दफा जब I इसको एक दफा चलाता है तो ये n square टाइम देता है। यही दोबारा चलेगा, यही दोबारा चलेगा। कितनी दफा दोबारा चलेगा? n टाइम इसको दोबारा चलाता है। So the total time will be equal to how many times this has been added? n square added how many times? n times. Okay? अब अगर ये यहाँ पर ये डिपेंडेंट होता I के ऊपर, ठीक है ना? अब अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ I स्क्वायर, आप बताएंगे। अब अगेन मैं उसको एडिशन के फॉर्म में लिखूंगा। हमारा ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी इज नॉट, अगर मैं यहाँ पर n स्क्वायर लिखा हुआ मैंने, so the overall complexity is how much? n square added how many times? n times. This comes out to be O of n cube. ये n cube किसी कॉम्प्लेक्सिटी है? ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है। Okay? जो the overall complexity is इसकी कॉम्प्लेक्सिटी प्लस इसकी कॉम्प्लेक्सिटी और वो ऊपर जो लिखी हुई है उन सब की कॉम्प्लेक्सिटी को ऐड अप करो। Okay? So the overall complexity is O of n cube plus O of n, that is equal to how much? O of n cube. Okay? ये बात सुना? एक्चुअली होता क्या है कि हम ऐसी इंस्ट्रक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी निकालने की कोशिश करते हैं जो सबसे ज्यादा टाइम लेती है। ठीक है? अब फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम में 50 इंस्ट्रक्शंस थी, ठीक है? तो आप ओ नोटेशन याद है? ओ नोटेशन में हम सिंपल सी क्या करते हैं? लेट्स से मेरा एक लाइन निकल आई है जो कि n क्यूब दफा चलती है, बाकी सारी n क्यूब से कम दफा चलती है और 50 टोटल इंस्ट्रक्शन। मैं एक लाइन में कह सकता हूँ कि the overall complexity is n cube. Why? Because there are 50 instructions. तो सबसे ज़्यादा जो ले रही है वो n cube ले रही है, तो I can safely say that the overall complexity is less than 50 n cube. 50 is just a constant. Okay? All right?
एंड नहीं होगा, ओके? लेकिन हमेशा इसको प्लस की फॉर्म में लिखते हैं, जो कि दोबारा अगर मल्टीप्लाई बनना हो तो बन जाएगा, नहीं बना तो ना बने, ठीक है? ऑलराइट? अच्छा, इसको मैं देख सकता इसको मैं देख रहा हूँ। सर एक और तरीका एक- कह सकते हैं इसको? एक अच्छा ये देखिए, मैं दोबारा प्रोग्राम लिखता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेस देन n, बल्कि n भी नहीं, लेट्स से यहाँ पे मैं लिखता हूँ n, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी। सवाल ये कि मैंने बताऊँ कि ऊपर वाला लूप चलेगा कितनी दफा? ये ऊपर वाला लूप जो है वो चलेगा कितनी दफा? 1 + 1 + 1 + 1। अगेन अगर आपने क्लैरिटी में लिखना है तो आप ऐसे लिखें I = 1, 2, 3, 4, कहाँ तक जाना है? n तक जाना है। Every value of I will contribute 1 in the time complexity, ठीक है? अच्छा इधर आ गए, अब ये जो for लूप है, ठीक है? अच्छा लेकिन अब एक मसला है, इसकी हम से निकाल, ये क्या होगा? इसकी जो इंस्ट्रक्शन निकलती है ये n to the power जब 8 चल होती है, एक दफा जब चलता है और फिर दोबारा से n to the power 8 होगी, और ये कितनी दफा n to the power 8 होगी? कितना दफा? n time. That comes out to be n times n to the power 8, that is equal to n to the power 9. सब इधर ये क्या? तो ये लूप चलता है n दफा, 1 + 1 + 1, how many times? n times, ठीक है? But the upper loop will make it run again, so it will going to again will contribute n, again contribute n. So how many times this instruction get executed? Not n. n time तो ये एक दफा जब चलता है, ये देखो अगर ज़्यादा परेशानी हो रही है तो ये देखिए, ये है j की वैल्यू 1, 2, 3, कहाँ तक जानी है? n तक जानी है, ठीक है? ये जब चला, जब i वाला लूप ने से एक दफा चला, फिर दोबारा i की वैल्यू 2 के लिए दोबारा चलेगा, राइट? तो ये है i = 1 और j ये चलता है, फिर है i = 2 और j दोबारा चलेगा, कैसे? 1, 2, 3 चलेगा, कहाँ तक? n तक, and every time it will contribute 1, ठीक है? ये जूम करो, और सिमिलरली i = 3 के लिए ये j दोबारा चलता है 1 से लेकर 2 से लेकर कहाँ तक? n तक, and every time it will contribute 1 to this, ठीक है? तो सवाल ये है कि how many times this will run? I = 1 से लेकर कहाँ तक जाना है इसने? n तक जाना है, तो इसका मतलब है ये कितनी दफा एडिशन होगी? ये n टाइम एडिशन होगी, किसकी एडिशन होगी? n। That comes out to be n square times this instruction get executed. So this instruction gets executed how many times? n square times. Okay? Now compute this quantity. So this quantity will be because this instruction gets n square time. So this becomes n to the power 8 plus n to the power 8 plus how many times n to the power 8? n square times. That comes out to be n to the power 10. So the overall complexity is how much? O of n to the power 9 plus O of n plus O of n square plus O of n to the power 10. Then that comes out to be O of n to the power 10. Last one? Okay. So we will never multiply. Okay? We will write in the form of addition and then we will write this. Okay? ये बात समझ आई? अच्छा इधर आ जाओ, ये मैं अच्छा इधर अब ये लिखना है। So if you look at this, ये क्या होता है? Tn is equal to
हाँ जी, n स्क्वायर का डिवीजन हो गई और रिकर्सिव कॉल चलेगी। डिवीजन की होगी tn माइनस 4 की होगी। n की वैल्यू कितनी हो गई है? n माइनस 4 हो गई। तो ये कितना आएगा? n माइनस 4 होल स्क्वायर और ये दोबारा कॉल चली जाएगी tn माइनस 8 and that comes out to be n minus 8 whole square. And one can see कि ये एक्चुअली बन रही है कौन सी सीरीज? n स्क्वायर प्लस एक मिनट n माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस n माइनस 2 होल स्क्वायर करते करते 1 स्क्वायर तक आ गए। ये वाली सीक्वेंस इससे ऑफ कोर्स बड़ी है ना? कितनी बड़ी है? तकरीबन 4 टाइम बड़ी है क्योंकि उसमें 4 टर्में मिस हो रही, दरमियान में 3 टर्में मिस हो रही, राइट? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? सो इट मींस कि इसका जो भी आंसर है, जो कितना आंसर है, there are how many terms in this? n terms. So and the maximum term is n square. So that will be n times n cube, है ना? अब यहाँ पे n square, sorry. And that comes out to be n cube. Okay? If you look at this, there are how many terms? At least n by 4 terms. And every single one of them is at most n to the power squares. And that comes out to be how much? n cube O of n. Does it make sense? Yes. ठीक है? So that's the time. सर जी टर्म्स समझ आ गई कितनी है, लेकिन n स्क्वायर कैसे है? बेटा इनमें से सबसे बड़ी टर्म यही नहीं जी तो आई कैन इजीली से कि ये O of कितनी है। अगर आपको ज्यादा मसला हो रहा है तो अगर कंफ्यूजन हो रही है ये होता है मैंने ज्यादा बाउंड निकाल लियो तो फौरन से पहले ओमेगा भी निकाल लो। मैं ओमेगा निकाल लेता हूं। बाद में एग्जाम में मैं आपको पहले बता रहा हूं, एग्जाम में जितने भी सवाल आएंगे उसमें एक लिखा हुआ थीटा निकालो। अगर थीटा निकालने के बारे में आ जाए इसका मतलब है कि यू हैव टू डू गिव टू बाउंड्स, ओमेगा भी और O भी, और दोनों सेम आने चाहिए। अगर दोनों सेम नहीं आए तो इसका मतलब है आपने वीक बाउंड निकाले। ओके? तो ये देखिए मैं इसमें क्या करता हूं। देयर आर टोटल हाउ मेनी टर्म्स? n by 4 terms. ओके? सो कैन आई सेफली से कि उनमें से जो हाफ टर्म्स होंगी वो कैसी होगी? ये है n स्क्वायर, फिर है n माइनस 4 होल स्क्वायर, फिर कितना है n माइनस 8 होल स्क्वायर। जब मैं ना सारी टर्में नहीं लिख रहा, मैं आधी टर्में लिखता हूँ तो आधे में आएगा n by 2 होल स्क्वायर, दरमियान में आएगा। ये कितनी टर्मों पे हाफ तक पहुंचेगा? जब देखो जब ये n by 4 और नीचे आता है तो 1 पे पहुंच जाता है। तो यहाँ पे कितनी टर्मों में यहाँ n by 2 तक पहुंचेगा? बेटा n by 4 टर्म में यहाँ पहुंचा था n by 8 n by 4 का by 2 that is equal to n by 8। ठीक है? ठीक है? So there are how many terms in this? n by 8 terms, and every single one of them is at least this much. ओमेगा निकाल रहे हैं, ओमेगा निकाल रहे हैं, हमें इजाजत है कि हम बड़ी टर्में निकाल, राइट? या उनको भी छोटे से रिप्लेस करें। तो मैं सबसे छोटी टर्म पकड़ लेता हूँ, वही हाफ इंटू डी से। So every single one of them is at least n by 2 whole square, and that comes out to be n by 8 into n square by 4, that is equal to n cube by 32, which is omega of n cube. So it's O of n cube and omega. So now it is theta of n cube. So now this is theta. ठीक है? कुछ चीजों में चीजें ऑब्वियस होती है, ठीक है, वहां पे तुम थीटा ना बताओ, लेकिन जब चीजें ऑब्वियस ना हो इट्स रिकमेंडेड कि आप ओ ओमेगा दोनों निकालें ताकि आपको यकीन हो जाए कि ये मैंने निकाला अब सही निकाला। अगर ये ओमेगा और O सेम ना हो, हम कहते हैं थीटा हमारा फिर इसके बाद थीटा फिर क्लोज नहीं निकाल, हम क्लोज बाउंड में नहीं निकाल सकते। और कुछ केस में हम नहीं निकाल सकते, कुछ ऐसे भी केस आते हैं जिसमें हम दोनों के दोनों हम दोनों बाउंड्स इकट्ठे नहीं निकाल सकते। तो थीटा किसको कहेंगे? सॉरी, थीटा क्या कहेंगे? थीटा क्या है हमें थीटा नहीं पता, थीटा अभी तक नहीं निकला। तो मतलब ये सर so there are few complexity जो मैं अभी बताने लगा हूँ जिसमें हम थीटा नहीं निकाल सकते। ठीक? सर ये हमारा कोड जो है वो तो n टाइम n माइनस 4 से नीचे जा रहा है, इधर n by 2 आपने क्यों रिप्लेस किया? n by 2 जो n by 2 देखो मेरी बात सुनो, n स्क्वायर से शुरू हुआ था, ये फिर n minus 4 वो 4 हो गया, ये n minus 8 हो गया, और ये छोटा होता होता आखिर में 1 पे होना, दरमियान में नहीं n by 2 भी आया, वो कौन सी टर्म पे आया? टोटल टर्म में है n by 4, तो उसके आधी टर्म के ऊपर वो n by 2 पे पहुंचा हो, ठीक है? तो मैंने उसे n by 2 पे रोक दिया, ठीक है? और कितनी टर्मों के बाद n by 2 पे पहुंचा होगा? n by 4 टोटल टर्म्स हैं, तो उस
उसके भी डिवाइड बाय 2 यानी n by 8 टर्म्स कर पाओ so n by 8 टर्म्स मल्टीप्लाई बाय एवरी सिंगल वन ऑफ देम इज अगेन वी हार्वी टेक्निक में नहीं ये वो टेक्निक समझ आ गई थी वो n/2 जी समझ में आ गई बात जी जी फिर ये हार्विंग टेक्निक में हम सेकंड हाफ भी ले सकते हैं फर्स्ट हाफ के साथ सेकंड हाफ लेंगे तो और फिर छोटे वाले से रिप्लेस करेंगे तो वो फिर कांस्टेंट वो ये अब छोटा 1 आ जाएगा सर देखो होता क्या होता ये है कि हम हमेशा छोटे वाले से रिप्लेस करते हैं अगर हम ओ निकाल रहे हो तो बड़े वाले से रिप्लेस करते हैं और छोटे वाले अगर वो ओमेगा निकाल रहे हो तो छोटे वाले से रिप्लेस करते हैं अगर दूसरा हाफ लेंगे छोटे वाला हाफ लेंगे तो छोटे हाफ वाले में मसला ये कि अगर उसके भी फिर छोटे वाले से रिप्लेस करेंगे तो वो चीज़ इतनी छोटी हो जाती है कि वो फिर दरमियान में गैप है जैसे ये देखो ना अगर मैं 1 से लेकर n तक ऐड करूँ तो o ऑफ n स्क्वायर तो बड़ा ऑब्वियस है अब ओमेगा ऑफ n स्क्वायर करने के लिए अगर तुमने 1 से लेकर n/2 ले लिया और n/2 से बड़े वाले सारे के सारे तुमने नेग्लेक्ट कर दिए तो अब इनमें से तुम अब ये तुम नहीं कह सकते कि एवरी सिंगल टर्म इज n/2 वो नहीं कह सकते क्योंकि उनमें सारे छोटे डिफरेंट रख दिए हमने हाँ अगर तुम बड़े वाले चीज़ें ले लेते तो तुम कह सकते हो एवरी सिंगल टर्म इज n/2 बस तो इसलिए ऑलवेज वी ट्राई टू prune the quantity which is smaller ठीक है उसे prune कर देते हैं और फिर बड़ी क्वांटिटी को करते हैं और उसमें से हम छोटे वाले लेते हैं ठीक उसमें हम छोटे वाले लेते हैं ठीक तो ये नहीं कर सकते कि छोटी वाली क्वांटिटी लेके उसको बड़े से रिप्लेस कर ले वापस नहीं फिर उस पोर्शन का बिग निकाल सकते तो निकालना तो हमने ओवरऑल ओ था ओमेगा था इसलिए वो मतलब अच्छा जी All right. So we are done with this. अब इधर अच्छा इसमें आते हैं मेरे ख्याल में मैंने एक चीज बच्चों को बताई थी लेकिन it kept on disturbing me for a while. अच्छा ये Tn है इस लेवल पे जो कॉस्ट आ रही है वो n स्क्वायर आ रही है ठीक है और यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रहा है वो n-1 का आ रहा है Tn-1 का आ रहा है n-4 सॉरी n-4 का आ रहा है और ये बेटा कितना हो जाएगा n-4 होल स्क्वायर इनटू 2 ठीक है ऐसे अच्छा अब इधर आ अगर आप बनाना चाहें तो हम ऐसे बना सकते हैं कि यहाँ पे दो कॉस जाएंगे यहाँ पे दो कॉस जाएंगी एवरी सिंगल वन विल बी n-8 okay so same here that will be 4 cos of 2 to the power square कर सकते हैं यहाँ आ जाएगा n-8 होल स्क्वायर यस सर ये बात समझ ठीक है सवाल ये है पहला मेरा आपसे अब ना ये कुछ चीजें कॉम्प्लिकेट हो गई ठीक है अच्छा जब अभी कौन छोटा है कौन बड़ा है मैं अभी तो नहीं बता सकता तो इसका एक बड़ा आसान तरीका है वो ये कि पहले ना सारे दिखा दो आखिरी लेवल काउंट कर आखिरी लेवल काउंट करो अब जब आखिरी लेवल काउंट करूंगा मुझे इतना पता है कि ये किसकी पावर से इंक्रीज हो रहा है 2 की पावर the last level will be 2 to the power n by 4 शाबाश but ये जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो O of 1 होगा why O of 1 एंड वाले लेवल पे n1 क्योंकि एंड वाले लेवल पर जो n है वो हमारा 1 बन जाता है ना ये बात समझ आई एक्चुअली तुम देखो ना ये n क्यूब n स्क्वायर था ये n-4 होल स्क्वायर था जो कि n से छोटा है जैसे जैसे हम नीचे आते जा रहे हैं ये सात मल्टीप्लिकेशन की जो क्वांटिटी है वो बहुत छोटी होती जाती है और जब वो बहुत छोटी हो जाती है तो एक टाइम आता है कि उस टाइम के बाद होता क्या है कि ये जो नीचे वाली क्वांटिटी है वो उसका एक्सपोनेंट इतना बड़ा हो जाता है कि पॉलिनोमियल मल्टीप्लिकेशन मैटर ही नहीं करती ओके बट देयर इज अ प्रॉब्लम मैं ये बात मैंने किया कि जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो मैटर नहीं करता मैं इसकी एग्जांपल देता हूं और आई विल गो टू प्रूव इट कि मैं ये ठीक कह रहा हूं अच्छा ये कितने लेवल से नीचे आना था ये n/4 लेवल नीचे आना था n/4 लेवल नीचे आना था और लास्ट लेवल पे जाके ये जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है जो हर एक के ऊपर कॉस्ट आनी है वो हमारी कांस्टेंट होगी ठीक है तो इसका मतलब है जो लास्ट लेवल है वो ये होगा है ना अच्छा अगर मैं आपको कहूं सेकंड लास्ट लेवल भी लिखो तो क्या होगा वो बाय 2 to the power n minus n/4 minus 1 yes okay no sir n/4 ये है ना तो उससे एक कम होगा तो n/4 minus 1 और यहाँ पर ये अगर 1 आ रहा है तो ये यहाँ पर कितना आएगा यहाँ 5 आएगा क्यों 5 आएगा क्योंकि 4 के माइनस से आ रही है तो ये यहाँ पर फैक्टर जो है वो 5 है और अगर ये एक लेवल
चिल्ड्रन होंगे इस लेवल पे और हर एक के कॉस्ट आएगी वो 9 कॉस्ट है. So that's how it actually increases. Everybody understand? अच्छा आप ये देखें. I can safely say that this is omega of 2 to the power n by 4. Can I say that? Yes, sir. सर हम एक बार में बात ये टोटल टर्म में है इतनी सारी है ना. Can I safely say that this is omega of this? Yes, sir. Can I say this? This is a full एक term and 2 to the power n by 4 है. So I can just safely say this is at least this much. सर एक क्वेश्चन. जी. जब आपने साइन में क्वेश्चन किया कि हम जो दूसरा पोर्शन का सबसे कम वाला ले रहे हैं तो हमारी बहुत सारी वो मिस हो जाती है टर्म्स. ठीक है, तो यहाँ पर भी वो केस नहीं बन रहा. हम कैसे बन रहा है? हम उस जब हम n का जो छोटा वाला पोर्शन है उसका भी छोटा वाला पॉइंट कहाँ कितना ले रहे हैं? हम कह रहे हैं कि ये तुम्हारी जो टर्म्स थी Yes. उन टर्म में सबसे बड़ी टर्म ये है. सबसे बड़ी टर्म है. हाँ सबसे बड़ी टर्म लीज बहुत हो तो जाता ये सबसे बड़े है. ये सब जीरो से बड़ी टर्म ये है. जी. तो मैं कह रहा हूँ ये इतनी तो एटलीस्ट है ही है. उसमें एक टर्म ही है दूसरी बात. ओके इधर आ. अब मैं वो नहीं कहूँ. अब ओ का मसला ये है. Can I say the following? कि ये तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट दिया. Can I say this is n square? और ये हो जाएगा 2 to the power 0. Can I and this d quantity is less than or equal to square? ठीक है? Can I say this ये quantity is less than or equal to है? किससे? 2 power 2 1 into n to the power square. Can I say the following? क्यों कह सकता हूँ? क्योंकि यहाँ पर n minus 4 होगा और ये n square है तो मैं इजीली कह सकता हूँ ये इसका. ओके? अच्छा ये इसके बारे में क्या होगा? क्या कह सकता हूँ 2 square n square ये इससे कम है. ये बात सुना? ठीक है? Similarly, मैं आगे तक जाता हूँ. Can I say this? This is equal to 2 to the power n by 4 minus 2 और साथ में n square. Okay? ये इससे कम होगा. Right? And similarly, I can easily say that this quantity is less than or equal to 2 to the power n by 4 into n square. है. 5 और 9 साथ भी स्केल लगाना. हाँ? हाँ ये क्या? Less than or equal to 2 to the power n by 4 minus 1 और यहाँ आएगा n square. 5 और 9 के साथ भी स्केल. क्या? हाँ 5 square ठीक है? अच्छा सो अब इन दोनों में से बेटा निकालो. अब ये अगर ये इन सब में से n square कॉमन निकालो क्या बन जाएगा? 2 की 2 ये होगा n square कॉमन. ठीक है? और ये बच जाएगा 2 to the power 0 2 to the power 1 2 to the power 2 से लेकर कहाँ तक 2 to the power n by 4 which we know is how much 2 times less than 2 to the power n by 4 which is O of 2 to the power n by 4. Yes, sir. हाँ? So actually जो हमने बाउंड निकाले वो इधर से लेकर इधर तक इधर में आता है. 2 इससे कम कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं हो का स्केयर नहीं होगा. 2 to the power n by 4 का होल स्क्वायर वो टोटल टर्म्स आप देखें ना. देखो ना टोटल को 0 दिखाई मैं लिख रहा हूँ. इनमें से जब बेटा सब में n स्क्वायर कॉमन निकलोगे तो ये हो जाएगा क्या 2 to the power 0 plus 2 to the power 1 plus 2 to the power 2 plus 2 to the power 3 plus 2 to the power 4 करते करते आएगा 2 to the power n. That is equal to less than or equal to 2 times 2 to the power n. ठीक है? Which is O of 2 to the power n. Agree? और अब मैं उसको n square से multiply कर देता हूँ. So that's going to be 2 to the power n by 4 यहाँ पे n यहाँ पे मैं n तक ले गया था n by 4 तक ले जाऊँगा 4 ले ठीक है. हाँ अब सवाल पता क्या है? मैं सारे से डिस्कस कर रहा हूँ. सारे ने कहा कि एक्चुअली उसका कंटेक्चर ये है कि दुनिया में गैप यू एग्री? इसमें देखो ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है जो कि काफी बड़ा फैक्टर है. तो सारे में कहता है कि मेरा ये ख्याल है कि ये एक्चुअली ये आंसर है इसका. ये जो तुमने निकाला ना ये इसका वीक बाउंड है. ठीक? ऑलराइट? तो मुझे खुद इसका आंसर नहीं पता. मुझे इसका आंसर नहीं पता कि इसके और उसके दरमियान में. ठीक है? अच्छा लेकिन मैं अब आपको इसका एक प्रूफ बताता हूँ. सारे ने जो उसका प्रूफ दिया ना कि शायद ये बात ठीक है उसके लिए ना उसने एक थोड़ा सिंपल उसने आर्गुमेंट दिया. और वो आर्गुमेंट ये था कहता है एक प्रोग्राम करते हैं सिंपल इसको थोड़ा सा बदल दिया. ये रिकॉर्ड्स कितनी है 2n - 4 + n स्क्वायर. ठीक? कहता है ऐसा करो इसकी ना रिकॉर्ड्स बदल दो. इसको लिख दो tn = 2t n - 4 को छोड़ो n - 1 को लिखो. ठीक है? और यहाँ पे लिख दो बाय द वे
ये ज़्यादा कॉस्टली, ये ज़्यादा कॉस्टली, सर वो और से ज़्यादा कॉस्टली, ठीक है। अच्छा और इसमें ना अच्छा आप इसको ऐसा डू यू एग्री ये ज़्यादा ये कम है और ये ज़्यादा है, ओके, बिकॉज़ साइड में आ रही है ना, डेप्थ जो होगी वो एन होगी। अच्छा इसमें कहता है इसको दिखाओ, ये एन स्क्वायर को हटाओ, ठीक, कहता है अच्छा इसकी रिकर्स को दिखा रहा हूँ, ये रिकर्स कितनी है, ठीक। ये रिकर्स मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये हमारा अगला टॉपिक है, उसमें ये रिकर्स दोबारा आएगी, ठीक। आई रियली वांट कि आप इस रिकर्स को हम वापस सॉल्व करें, ठीक है। सो लुक एट, मैं बेटा इसको इरेज करूँ, मुझे याद है इरेज करने की, ठीक है। अच्छा ये देखिए मैंने इसको इरेज कर दिया, इसको मैं हटा दूँ, अब देख लेता हूँ यहाँ पे हमने निकाली थी, क्या थी, टी एन इसकी थर्ड की निकाली है, टी एन इज ओमेगा ऑफ टू द पावर एन और ओ ऑफ टू द पावर एन इनटू एन, सॉरी एन बाय 4। यहाँ पे कॉन्सेप्ट को इग्नोर कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्या यहाँ पे फैक्टर है, कॉन्सेप्ट वो होता है जो कि एन से इंडिपेंडेंट हो, ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक। अच्छा ये 1/4 की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कर सकते, पावर में कॉन्स्टेंट जो हो गया ना वो मॉड ये वो डिग्री बता दो। अच्छा इधर आ जाइए प्लीज, अच्छा इधर आ जाए, इसका मतलब है ये अगर n-4 नहीं होगा या बचता होगा ये n-4 होगा, ठीक है, ये होगा n-1 ये होगा n-1। अच्छा अब इसमें कॉस्ट क्या आ रही है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो tn की कॉस्ट tn is equal to 2tn-1 प्लस n की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेटा इसमें कॉस्ट कितनी आएगी n, ठीक है। अच्छा इसको बताओ 2 into n-1, ठीक है। प्लीज इधर देखते रहो क्योंकि there is a real surprise। अच्छा मैं ना राइट साइड पे कोई चीज कर रहा हूँ, आपने मुझे बताना है कि ये मैं सही कर रहा हूँ या गलती करूँ तो बताया, तो बी वेरी watchful। Can I write this n as 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1? How many times 1 added? n times। मैं एक और this is how much? 2n minus 1, meaning n 2 को कितनी दफा ऐड कर रहा है? n minus 1 दफा ऐड कर, ठीक। 2 को मल्टीप्लाई बाय n minus 1 करने का मतलब क्या है, या तो n minus 1 को 2 दफा ऐड कर दो, या इसका मतलब क्या है 2 को n minus 1 दफा ऐड कर दो, यही मतलब है ना, या n minus 1 को 2 दफा ऐड कर दो, या 2 को n minus 1 दफा ऐड कर दो, एक ही बात है। मैं इसको ये लिखता हूँ 2 जमा 2 कितनी दफा मुझे 2 ऐड करना पड़ेगा, एक कम दफा, ऐसे एक कम दफा। इधर अब अगले लेवल पे क्या हुआ, मैं -2 कर रहा हूँ, राइट, तो ये क्या बनेगा n-2 की कितनी टर्म्स है, 2 स्क्वायर टर्म्स है। कैन आई राइट दिस थिंग एज, कैसे, ये 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस कितनी दफा 2 स्क्वायर, n-2 दफा 2 स्क्वायर, ऐसे है। Yes sir। Everybody understand? Can you tell me the next term? आएगा n-3, हर एक पर कॉस्ट है, और ये आएगा 2 की पावर क्यूब, ऐसे है। So can I write this thing as 2 cube plus 2 cube plus 2 cube plus 2 cube plus ये एक और काम हो जाएगा, ये क्या आएगा 2 cube वाला, ऐसे है। अच्छा can anybody tell me now the second last term? It will be 2 raised to power n-1 into 1 time या 2 times, I mean 2 times that is 0 तक जाता है। चलिए मैं सेकंड क्लास कर रहा हूँ, मैं 1 की बात कर रहा हूँ, तो ये 2n-1 और ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 raised to power n-1 plus 2 raised to power n-1 और लास्ट क्या होगा 2 raised to power n, ऐसी हो। सर ये प्लस n माइनस 2 है, अच्छा ठीक है, या इसको अगर तुम्हारा परेशानी हो रही है तो ये n-2 पे ले जाओ और ये n-1, अब तो समझ नहीं, ठीक है, एवरीबॉडी एग्री, ठीक है। असल में ये मतलब ये तो वो ना 0 से शुरू होता है, इसकी हाइट 0 होती है, उसमें n हाइट तक जाना, इग्नोर करने वाली चीज नहीं है। हाँ नहीं है, एक्सट्रूड नहीं,
चलो ठीक है। So everybody understand this so far? ठीक है? अच्छा जो अभी मैं करने लगा हूँ लेवल की चीज़ है। बेटा हमने इन सबको ऐड करना है। इन सबको ऐड करें या इसको ऐड करें, एक ही बात है। एक ही बात है। ये देखो समी इसका आंसर क्या है? सीरीज बन जाएगी। ये ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है। इसके बराबर होगी। ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है। ये बनेगी 2 into 2 to the power n minus 1, right? Can I say that? This summation is 2 to the power n. यस है ना? प्लस अब मैं इसको ऐड करता हूँ। जी ये कितना बनेगा? 2 to the power n minus 1, है ना? हाँ जी, इससे अगला क्या होगा? Can you guess now? Plus 2 to the power n minus 2 plus 2 to the power n minus 3 करते 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 आखिर में दोबारा मान लेंगे। ठीक है? Right? This is again a geometric series, which is how much? 2 to the power n plus 1. हाँ? क्योंकि पहली जो आखिरी टर्म होती है उसके ट्वाइस से कम होती है ना? ये बात है ना? जिसका मतलब क्या है? इसका मतलब है this is O 2 to the power n. अच्छा 2 to the power Why? This why is it O of 2 to the power n? Because it's got 2 into 2 to the power n और constant में global है ना? है ना? ये बात समझ? आप समझ में आई सारे क्या कह रहा है? Actually जो हम अगर इसको एक्सपेंड करें तो पुराने वाले आइडिया में देखें तो इसका आंसर आना चाहिए मतलब क्या? इसका आंसर आना चाहिए ओमेगा ऑफ 2 to the power n और O ऑफ आना चाहिए 2 to the power n into n. into 2 to the power n. हाँ? नहीं 2 to the power n into n आना चाहिए था, लेकिन हमने प्रूव कर दिया कि ये एक्चुअली क्लोज बाउंड और क्लोज बाउंड में ये ट्वाइस से कम नहीं होता। तो सारे मैथ्स बट सारे मैथ्स वाज सेइंग इज कि एक्चुअली ये जो समेशन बनती है ये समेशन है वो एक्चुअली 2 to the power n से ही बाउंड बनती है। जो लोअर बाउंड तुम निकाल रहे हो ना जो लीस्ट से बाउंड कर रहे हो वो ही उसकी बाउंड। ओके सो दैट्स व्हाट ही वाज क्लेमिंग। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए जब हमें n से ये जब मैं हर एक में n कॉस्ट आ रही होती है तो ये n छोटा छोटा होता है तो वो ये कहता है कि जब बहुत नीचे जाते हो तो एक्सपोनेंट इतना बड़ा हो जाता है कि उसके साथ जो ये n का फैक्टर है वो जस्ट कांस्टेंट बन जाता है और वो जस्ट कांस्टेंट होने की वजह से जो नीचे वाले लेवल हैं वो उसमें जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन का फंक्शन है वो इतना बड़ा हो जाता है कि अपने साथ जो पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई हो रही थी वो इतनी छोटी रह जाती है कि वो उससे कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाती है और ओवरऑल कंप्लेक्सिटी जो है वो उसी से बाउंड हो जाती है। दैट्स व्हाट इज और फिर इस तरीके से बीच में रखें तो 2 तो मसला पता क्या है? मसला क्या है? मसला पता क्या है? मैं अब मैं n स्क्वायर के लिए करूँ ना जो मैं परेशान हो गया वहाँ पर अगर मैं इसको n स्क्वायर के लिए करूँ ना तो मसला यहाँ पर ये होता है कि यहाँ पर आ जाता है n स्क्वायर यहाँ पर ये n स्क्वायर आ जाता है। अब जो नंबर ऑफ टर्म्स है ना n minus 1 नहीं है वो क्लियर नहीं है स्केयर टर्म्स है जी और यहाँ पर भी मसला वही है कि 1 ये कितनी दफा 1 ऐड होगा ये n स्क्वायर दफा 1 ऐड होगा और सिमिलरली ये जो है ये n minus 1 स्क्वायर दफा है सर लेकिन और उसकी वजह से चीजें मेरे ख्याल में इतना आसान नहीं है प्रूव करना मेरे ख्याल में इतना आसान नहीं है। ओके बट सारे का कंजक्शन ये है कि ये अब भी 2 to the power n क्या यानी ओमेगा तो हमने प्रूव कर दिया कि 2 to the power n by 4 है। वो कह रहे हैं कि जब साथ ये स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहे हो ना ये तुमने एक्चुअली लिटिल हो निकाला ये तुमने निकाला है जिसको इस पार्ट को इग्नोर कर रहे हो। दोबारा बोलो ये मैं वही पार्ट निकाला है जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं। यार प्लीज बात सुने अब इस हिस्से को हम इग्नोर कर रहे थे ये हमने नहीं कर रहा इग्नोर इसमें हमने इग्नोर नहीं किया ऐड किया ठीक है जब वो निकालते हैं तो हम इग्नोर नहीं करते जिसको इग्नोर करते हैं वो निकाला एक मिनट बेटा जब ओ निकालते हैं तो हम इग्नोर नहीं करते जब ओ निकालते हैं तो हम चीजें ऐड करते हैं हमें ऐड करने की इजाजत है हमें निकालने की इजाजत नहीं है। इस पूरे सिनेरियो में मैंने एक भी क्वांटिटी निकाली है एक क्वांटिटी निकाल के बाहर फेंकी नहीं फेंकी मैंने एक्चुअली जो निकाली है वो अपर बाउंड निकाली और अपर बाउंड 2 to the power n आ गई ठीक है। तो ये जो अपर बाउंड हमने निकाली थी जो मल्टीप्लाई बाय n किया था ये गलत थी ये आई थी एक्चुअली गलत इन द सेंस ये है तो ठीक लेकिन ये वीक अपर बाउंड
तो जो क्लोज अपर बाउंड बनती है वो बनती है O ऑफ 2 to the power n। लेकिन हमने जो निकाली है वो हमने हर लेवल की कॉस्ट n कंसीडर करके निकाली जी है। जी n जी स्केल और वो कहता है कि ये जो n है ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब नीचे जाता है तो जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है वो इतने बढ़ जाते हैं कि वहां पर n मल्टीप्लाई करना बहुत ही नाइंसाफी वाली बात है। वो बहुत ज्यादा तुम जो है वो उससे बाउंड कर रहे हो, जो गलत बात है। बिना 2 to the power n और n का कंपैरिजन जी, जी, जी। 2 to the power n और n स्क्वायर का कंपैरिजन बहुत बड़ा वो अच्छा, लेकिन वो मेरा ये ख्याल है कि वो n स्क्वायर पे भी वो वैलिड रहेगा। वो क्यों वैलिड रहेगा वो हमने देखना है। अच्छा बाय द वे मैंने ये ग्रुप पर पोस्ट भी किया था और ग्रुप में मैंने कहा था कि कोई भी इसका सॉल्यूशन मुझे बता दे, प्रूव कर देता है। अब 1-2 वीक का टाइम है, जब तक मैं खुद नहीं कर लेता उसको, ठीक है। तो अगर कोई कर लेता तो ही विल गेट बोनस पॉइंट, 2 बोनस पॉइंट्स, ठीक है। ऑलराइट, सो एवरीबॉडी इज विद मी, ठीक है। अच्छा ये मैं रेस्ट कर रहा हूं यहां से। सर एक मिनट निकाल दिया। अच्छा, so we are done with this, we're done with this, okay? अब हम फॉर्म फॉर्म अच्छा पहले मैं ये लिख रहा हूँ Tn is equal to Tn by 2 plus Tn by 8 plus Tn by 5, okay? और यहाँ पर है फॉर एग्जाम्पल O है, ठीक है? अच्छा अगर मैं आपसे कहूँ कि ये सॉल्यूशन निकालनी है, इसकी रिकर्स निकालनी है, so all you have to do is compute next level. तो कितनी रिकर्सिव कॉल्स आ रही है? 3 आ रही है, तो 1 2 3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? ये यहाँ पर n by 2 की का प्रॉब्लम है, यहाँ पर n by 8 का प्रॉब्लम है, यहाँ पर